आज मैं आप लोगों से किसी एक प्रॉब्लम के बारे में नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। कैसे उसको कुछ छोटी छोटी ऐसी होम रेमेडीज से हम क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। हमें बहुत सारे हेल्थ और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को कैसे आयुर्वेदिक तरीके से उसको परमानेंटली अपने शरीर से कंट्रोल नहीं क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको रेमेडीज बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है और दवाइयों के ऊपर पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हैं, खाने पीने में आपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, उसके बाद भी आपका डायबिटीज का लेवल जो है हमेशा अप दिखता है, तो आज मैं 2 इंटरेस्टिंग आपको उपाय बताने वाली हूँ कि खाने को कट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने स्टार्ट हो जाएगी। करने की क्या जरूरत है कि आप कुछ अच्छी चीजें अपने डाइट में रोज डालें। मतलब आपका जितना बॉडी वेट है उसका 50% नट्स आप रोज खाना शुरू कर दें। सुबह को ग्रीन जूस आप रोज पीना शुरू कर दें। इसके साथ साथ अपने डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, दाल, इन चीजों को कम कर दें और उसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जिन चीजों में है उसको ऐड करें और बहुत सारे उसके अंदर जो है सब्जियां ऐड करें। रॉ सब्जियां, स्प्राउट, ऐसी चीजों को आप ऐड करेंगे खाना खाने से पहले। अगर आप एक प्लेट बनाएंगे जिसमें बहुत सारा स्प्राउट और बहुत सारा सैलड कच्चा आप खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज का लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में आप दवाइयां भी बंद कर सकते हैं। सारी दुनिया पतला दिखना चाहती है, लेकिन लोग डाइट कर लेते हैं, लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, खाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे। क्या उसके बाद भी हम लोग पतले हो जाते हैं? पतले शायद हो जाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीमारियां उसके बाद बहुत सारी हमारे बॉडी में आ जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा हंगर हार्मोन है वो लेप्टिन और ग्रेलिन, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम दूसरी चीजों पे फोकस ज्यादा करते हैं। ये लेप्टिन और ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप ग्रीन जूस पिए। ग्रीन जूस में आपको क्या डालना है? आपको खीरा डालना है, आपको पुदीना पत्ता डालना है, 4 आंवला डालना है, थोड़ा सा अदरक डालना है और इस जूस को सुबह सुबह खाली पेट आपको पी लेना है। जैसे ही आप पिएंगे तो इससे आपका हंगर हार्मोन जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है और जिन लोगों को शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसमें भी आपका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हमारे दोनों हार्मोन कंट्रोल में हो जाते हैं तो हमें भूख कम लगती है और भूख कम लगती है तो हम खाना कम खाते हैं, न्यूट्रिशनल खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको इतनी ज्यादा थकावट होती है कि आप बेड से हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते, सुबह आप उठना भी पसंद नहीं करते, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आप उठते हो और फिर से सो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाय बताने वाली हूँ। सिर्फ 15 दिन कीजिएगा, मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा आपको कितना फर्क आया। 1 चम्मच ले लीजिए आंवला का पाउडर, 1 चम्मच ले लीजिए सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच ले लीजिए काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ले लीजिए दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच ले लीजिए काली हल्दी का पाउडर। मैं श्वेत सोना का यूज करती हूँ जो कि 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक होता है। आप चाहें तो आप भी ये सेम यूज कर सकते हैं। इसको मिलाइए, मिलाने के बाद आप इसको एक डब्बे में भर के रख लीजिए और पूरे दिन में आप पानी पीते हैं उसमें 1 चुटकी डाल दीजिए, आप सैलेड खाते हैं उस पर थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, जूस पीते हैं उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। टेस्ट बढ़ाना हो तो आप इसके अंदर काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप देखेंगे कि 15 डेज के बाद आपकी क्रॉनिक से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। हम खाना, दाल, रोटी, चावल सब कुछ भरपूर मात्रा में खा लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत सारे आ जाती हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कई बार कि हमारे बॉडी में फाइबर और प्रॉपर अमाउंट में फैट जो है वो नहीं मिल पाता। आपको अगर ये सोचना है कि हमारा डाइट कंप्लीट कैसे हो, तो कंप्लीट होने के लिए जैसे नट्स आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह सीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम जीरा खाते हैं वो भी सीड्स है, धनिया भी सीड्स है, काली मिर्च भी सीड्स है, मोस्टली चीजें सीड्स है जिसको हम यूज करते हैं। इन सब के अगर पानी बॉईल करके आप मॉर्निंग पीते हैं तो आपका स्टमक एकदम फिट एंड फाइन रहता है। तो वो सीड्स आपके ब्रेन का बहुत अच्छा फूड होता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम या नर्व से रिलेटेड जितने भी डिसफंक्शन होती है वो नहीं होती है। न्यूरॉन्स आपके परफेक्ट फिट रहते हैं, जो आपके सिग्नलिंग का पाथवेज है उसका कंडक्शन प्रॉपर रहता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सीड्स के। आपके मसल्स प्रॉपर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, बाल सुंदर होते हैं। तो कम से कम आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बॉडी में 3 से 5 तरह का सीड्स तो रोज जाना ही चाहिए, जिसमें कि एक सनफ्लावर सीड्स हो
सकता है, एक पंपकिन सीड्स हो सकता है, फ्लैक्स सीड्स हो सकता है, चिया सीड्स हो सकता है, सेसमी सीड्स हो सकता है। हफ्ते में एक बार आप कम से कम आमरंथ जो होती है, जो बहुत बड़ा सुपर फूड है, ये आमरंथ का सेवन आप जरूर करें किसी भी फॉर्म में। और उसी तरह से जो हलीम मैंने आपको बताई थी, ये हलीम को भी हफ्ते में कम से कम आप एक बार लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि खूबसूरत स्किन, खूबसूरत बाल, फिट बॉडी और हेल्दी माइंड आपका एकदम से होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की बेली फैट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली ज्यादातर लोग मुझे भी जो रिक्वेस्ट करते हैं उसमें टमी फैट को कम करने की बहुत सारी बातें करते हैं। टमी फैट को कम करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने बेली फैट को कम करोगे। जिसमें फर्स्ट थिंग आता है कि आप ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, कनोला, सफोला, ग्राउंडनट, इन सब की जो बेसिक ऑयल रिफाइंड ऑयल होती है वो अगर यूज करोगे तो बेली फैट आपका कभी भी नहीं जाएगा। उसके जगह पे आपको अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड अगर ऑयल यूज करोगे, जिसमें कि कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, तिल का तेल आप यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि अपने डाइट में आप बहुत सारा प्रोटीन इंटेक कीजिए। किस फॉर्म में? दालें वगैरह होते हैं वो खाइए, आप टोफू खा सकते हो, उसके साथ आप सोयाबीन खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, किनोआ खा सकते हो। तो प्रोटीन इंटेक जब हम अपने बॉडी में बढ़ाते हैं तो हमारा सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जो है वो हार्मोन रिलीज होती है, जिसके वजह से आपको क्रेविंग नहीं होती, बार बार खाना खाने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब आप खाना कम खाते हो तो बॉडी में फैट कम जाता भी है और कम स्टोरेज भी होता है। तीसरा पॉइंट है कि अपने डाइट में बहुत सारा फाइबर को इन कीजिए। मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि जब आप खाना खाते हो तो हमेशा ही खाना खाने में आपके 4 पार्ट में से एक पार्ट जरूर होना चाहिए आपके सैलेड का। मतलब कि क्वार्टर प्लेट सैलेड भरकर आप 15 मिनट बिफोर अगर खाना खाएंगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि फाइबर जो है आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है, साथ ही आपके खाने के डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब चौथे पॉइंट की अगर बात करें, एक्सरसाइज, जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप 1 घंटे की वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिम अगर जाते हो तो ऑब्वियसली आप जिमिंग कर सकते हो। अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो रोज के अगर आपके यहाँ स्टेयर्स हैं और 50 स्टेयर्स हैं तो आप ये मान कर चलो कि एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग 3 बार आप उस स्टेयर्स पे नीचे जाइए और 3 बार ऊपर आइए। शाम को 3 बार नीचे जाइए और 3 बार ऊपर आइए। और लास्ट पॉइंट की स्टॉप रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि मैदा, सूजी जैसी चीजों को जितना आप कम खाएंगे उसके जगह पे होलसम जितनी चीजें आप खाएंगे, क्योंकि होलसम चीजों में सबसे अच्छा फाइबर होता है जो कि बहुत इजीली बॉडी एक्सेप्ट करता है। जो आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हो वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ग्लूकोज शरीर में जरूरत से ज्यादा बन जाती है और बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। होलसम फ्रूट, नट्स वगैरह ज्यादा खाइए तो आपको डेफिनेटली फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों की स्किन भी डल हो रही है, इस मौसम में बारिश का मौसम हो रहा है जिसकी वजह से टैन हो रही है स्किन, और फेस पे जो अनइवन स्किन दिख रहा है, एक तरफ सफेद दिख रहा है, एक तरफ डार्क दिख रहा है, एक तरफ गोरा दिख रहा है, एक तरफ काला दिख रहा है, या वैसे ही स्किन में चमक नहीं है, ये इंटरेस्टिंग सा उपाय बताने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं एनिमल मिल्क तो यूज नहीं करती, सिर्फ मैं प्लांट मिल्क यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं रोज ही जो है काजू या बादाम दोनों में से किसी न किसी चीज का दूध, इस तरह से दूध बनाती हूँ, और उसी दूध को पीने का या किसी भी काम में जो मेरा दूध होता है वो मैं इसी दूध को इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इस दूध का होता है। आपने क्या करना है, 2-4 काजू, 2-4 बादाम को पीस लेना है। पीसने के बाद उसको छान लेना है, छान के दूध अलग हटा के रख लीजिए। ये जो रफेज बच गया, इस रफेज को आपने मिक्सी में दोबारा से डालना है। उसके अंदर 2 चम्मच दही डालना है, थोड़ा सा इतना सा हल्दी डालना है, और 1 चम्मच उसके अंदर में शहद डालना है, और डालने के बाद मिक्सी में घुमा देना है। ये इस तरह का आपका पेस्ट बन जाएगा, इस तरह का। इस पेस्ट को लगाकर अपने फेस में 20 से 25 मिनट तक रखिए, और उसके बाद इसको अपने फेस को जो है अच्छे से प्यार से मसाज करके, मालिश करके वॉश कर दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि पहले वॉश में ही आपका फेस जो है बहुत सॉफ्ट, सफल और हल्का हल्का गोरा दिखना शुरू हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बादाम की, काजू की, हल्दी की सभी चीजों में खासियत है कि आपके स्किन में व्हाइटनिंग क्रिएट करता है। ठीक हो जाए तो मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनको कि आपके इस लिखने से, आपके इस मैसेज से फायदा हो सकता है। तो आप सबको पता होगा होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे अब 2 बार वीडियो आते हैं, बुधवार को शाम को 7 बजे, शनिवार को शाम को 7 बजे। इसी तरह इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और फायदेमंद
फायदेमंद वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।